जलसों के मुतालिक हम उलमाए किराम के ग्रुपों में खूब ये बात चलती है कि मियाँ ये जलसे क्यों करते हो। अभी जुमा के दिन मैंने वॉइस ऑफ इंडिया WB महबूब साहब हमारे विपरीत मदरसे के दोस्त हैं, अभी तो रिपोर्टर बन गए, शानदार जानदार दमदार इनामदार माशाल्लाह अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। मैं जुमा के दिन से इस ग्राउंड को देख रहा हूं तो वहां पर उस फेसबुक में इन्होंने डाल दिया, तो फेसबुक में जो लोगों ने कमेंट किया है ना, तो उसमें कुछ लोगों ने यूं कहा मियाँ ऐसे जलसे करने की क्या जरूरत है, इससे तो फितने फैलते हैं, इस्लाह कहाँ होती है। तो यही मिजाज हमारा भी था। यहां तक के 2017 में, कितने साल पहले हो गए, अभी 24 चल रहा है, कितने हो गए, 7 साल पहले मैंने इलाके में खुतूत लिखा था, बंबई से कोरियर किया था। वो खुतूत कितने 52 खुतूत लिखे थे हमारे इलाके के उलमाए किराम और मिंबर प्रधान के नाम। तो मुझे 2 खत के जवाब आए थे, कितने के, 3 खत के मेरे पास जवाब आए थे। 52 खुतूत में 3 खुतूत के जवाब आए थे। उन खुतूत में मैंने इलाके के हालात से इलाके के अमायदीन को, मिंबर प्रधान और उलमा को मैंने मुखातब किया था कि इन जलसों के निजाम को तब्दील किया जाए। मैंने ये नहीं कहा था जलसे बंद कर दिया जाए, जलसे का निजाम तब्दील किया जाए। यहां लालपुरी के लोग भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि हमने बेकार 3 दिन का जलसा किया, काश 1 दिन का जलसा करते तो अच्छा होता। और बुजुर्गों एक बात याद रखिए, जलसे के नाम पर अब इलाकों में चंदे के लिए जाते हैं ना, तो लोग थोड़ा कतराते हैं। अगर मस्जिद के नाम पे चंदा करने जाएंगे, हर छोटा बड़ा मर्द औरत सबको ही निकाल कर देंगे। मेरी राय ये है आज के जलसे में, आइंदा अगर जलसा करेंगे, 2017 में खुतूत लिखा था और 2012 या 13 में गोती में एक जलसा हुआ था, मौलाना अल्तमश साहब बैठे हैं, वो शायद उसमें नहीं थे, वहां एक जलसा हुआ था। वहां पर मैंने सरेआम माइक पर उलमा की मौजूदगी में कह दिया था ये जलसा हराम है। फौरन मुझे पर्ची आई और मुझे बिठा दिया गया। मैंने क्यों कहा था वो जलसा हराम है, इसलिए कि मैंने अपनी नजर से कुछ देखा था। सुबह को कमेटी के लोग हमारे घर पे आ गए, कहने लगे मुफ्ती साहब रात को आप नाराज हो गए और आपने मजलिस में मजमे में जलसे के नाजायज होने का फतवा दे दिया है, आप क्यों ऐसी बात आपने क्यों की। मैंने कहा ये मैंने नजर से देखा है, शर्मिंदा हो गए। तब से मैं तहरीक चला रहा था और मैंने उस जलसे में दावे के साथ कहा था, अल्लाह करे मेरा दावा सच साबित हो, लेकिन इंसान हूं, कोशिश करता रहूंगा कि 10 साल के अंदर इंशाअल्लाह ये निजाम तब्दील होगा। आज 7 साल होने को जा रहे हैं, 50 जिम्मेदारान की जबान से ये बात सुनने को मिल रही है कि 3 दिन के जलसे नहीं बल्कि 1 दिन का जलसा होना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह लालपुरी वाले, इतना ही बड़ा कीजिए, लेकिन 1 दिन का जलसा होना चाहिए। सिर्फ 2 मुकर्रिर होने चाहिए, एक बाहर के बाकी इलाके के। और एक दिलचस्प बात ये बता दूं, सीमांचल में जो किशनगंज बिहार का वो अतराफ का एरिया है, सीमांचल के उलमा ने इस बात का फैसला कर लिया है कि जलसा कैसा करना है। आप उठाकर देखिएगा, नेट में भी है, इसमें यूट्यूब में भी आ गया, फेसबुक में भी, और उलमाए किराम से भी देखिएगा। उलमा से दरखास्त है कि आपके व्हाट्सएप पर, फेसबुक या यूट्यूब पर है तो अवामी ग्रुप में भी इसको डालिए। हमने नियत की है इंशाअल्लाह अनकरीब उत्तर दिनाजपुर की मीटिंग लेंगे। हजरत मौलाना हमारे कायद और रहबर हजरत मौलाना मुमताज आलम साहब, मोहतमिम इदारा फैजुल कुरान ठिकरी बारी, उनकी सरपरस्ती में ये मीटिंग होगी और जलसे का निजाम इंशाअल्लाह हम लोग तब्दील करेंगे इंशाअल्लाह। हर शख्स को इस बात का एतराफ है कि रात के अंधेरे में घरों से निकालकर मैदान में बिठाकर कौन सा दीन सिखाया जाता है। आप फतवा दे सकते हैं, आप तो मुफ्ती नहीं हैं, आलिम नहीं हैं, मैं तो मुफ्ती हूं, आलिम हूं और बंबई शहर में रहता हूं। 3 शहरों का मैं अकेला मुफ्ती हूं। अंदाजा लगा सकते हैं, वो सिर्फ घूमने वाला और फिल्मी इंडस्ट्री वाला शहर नहीं है। जो उलमा है वो बंबई जाते हैं तो पता चलता है एक से एक शहसवार इल्म के वहां पर मौजूद है। एक गैर
आलिम होकर भी खड़े होकर उंगली दिखाकर कहेंगे मुफ्ती साहब नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है। रात के अंधेरे में मां बहनों को घर से निकालकर मैदान में लाकर दीन सिखाना, यह पॉइंट याद रखिए। लेकिन इसको अगर खत्म करेंगे ना कि चलो जलसा अब नहीं करना है, नहीं करेंगे, मुफ्ती अबुल कलाम ने कह दिया है, बाय चांस होगा तो ऐसा नहीं, बाय चांस अगर आपने जलसा खत्म कर लिया ना, तो अभी 2-3 साल पहले गरगच में जलसा हुआ था, तो वहां पर हजरत मौलाना मुमताज आलम साहब ने एक बड़ी गहरी बात कही थी। बताऊं क्या कही थी? बड़े दुख के साथ और दर्द के साथ हजरत वो तकरीर कर रहे थे, और तकरीर करते हुए यूं कह रहे थे कि उलमाए किराम और कुछ दानिश्वरान या कुछ दीनदार लोग यूं कहते हैं कि हमारे इलाके में ये सब जलसे बंद हो जाना चाहिए। तो हजरत ने यह फरमाया था, लोगों मैं गारंटी देकर कहता हूं, अगर तुम इन जलसों को बंद कर दोगे तो फिर गीत और मुशायरे की महफिलें रात भर सजी रहेंगी। गीत की मजलिसें, कव्वाली की मजलिसें और मुशायरे की मजलिसें, जिसमें शायर और शायरात, मैडम और मैडमात सब आएंगी, बरसरे आम स्टेज पर नाचेंगी, और ये सारे नौजवान जितने बच्चे हैं यहां तक के बूढ़े भी बैठकर उसको देखेंगे और सुनेंगे। अगर ये जलसे बंद कर दिए जाएं तो लोग मुशायरा करेंगे रात रात भर, कव्वाली करेंगे रात रात भर, और इस तरह की गीत की महफिलें सजाएंगे रात रात भर। बुजुर्गों, ये जलसों को रहने दो, मगर जलसों के निजाम को तब्दील करो। जलसा एक शब का करो, जलसा एक रात का कीजिए। मुकर्रिर बाहर से एक बुलाइए, किसी बड़े बुजुर्ग को जो आपके मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, आपके गांव के लिए, लोगों के लिए, इलाके के लिए दुआ करके यहां से जाए, दिल से रूहानी दुआ देकर जाए, ऐसे मुकर्रिरों को बुलाइए। ये मेरी राय है आज के इस अजीमुशान इजलास से। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बैठे हैं। मेरी दिल से दुआ निकलती है, मैं वादा करता हूँ मैं अपने रात की पर्सनल दुआ में इंशाअल्लाह आज के इस मजलिस में जितने गांव से जितने लोग शरीक हुए हैं, मैं सबके लिए इंशाअल्लाह दुआ करूंगा। ये तो हो गई मेरी राय। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, खाने काबा की तामीर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। ऐ मेरे जलीलुल कदर पैगंबर, ऐ मेरे दोस्त, ऐ खलीलुल्लाह, मेरे लिए घर तामीर करो। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुनियाद उठाकर खाने काबा की तामीर नहीं किए, बल्कि बुनियाद तो उठी हुई थी, बुनियाद के ऊपर दीवारें सिर्फ खड़ी की हैं। और ध्यान से सुनिएगा, खाने काबा की तामीर नींव खोदकर, कॉलम डालकर, पिलर डालकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर नहीं की। खाना काबा की तामीर इससे कबल 11 मरतबा हो चुकी है, यानी उस वक़्त से लेकर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के जमाने तक और उसके बाद तक 11 मरतबा खाना काबा की तामीर हुई है। कितने मरतबा? अगर मैं आपके गोशे गुजार कर दूं तो आपके जहन से ये बात गुजर जाएगी कि हाँ हाँ हाँ, हमने मुफ्ती अबुल कलाम के जबान से कोई नई बात सुनी है। आज कितनी तामीर हुई खाना काबा की? आप लोग देखे हैं यहाँ जितने हजरात बैठे हैं, मेरे ख्याल से मुश्किल से 20-50 लोग हज उम्रा किए हुए यहाँ पर बैठे होंगे। अक्सर लोगों ने बैतुल्ला देखा नहीं है, इसलिए मैंने कहा आज महफिल में बैठे हैं जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको हाजी बना दे मेरे मौला, मैं तड़प कर दुआ कर रहा हूं। हज और उम्रे की नियत करनी चाहिए। हज में लंबा खर्चा होता है तो उम्रा के लिए डब्बे में, गल्ले में पैसा जमा कीजिए, 70-80 हजार में उम्रा हो जाता है। आप अल्लाह का घर और नबी का दर देख कर आएंगे, मामूली बात है। यहां पर जितने हजरात ऊपर नीचे बैठे हैं और मेरी आवाज जितनी दूर दूर तक जा रही है,
50 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों लोग, हजार नहीं हजारों लोग ऐसे होंगे जो लाख लाख के मालिक हैं, नहीं है, लाखों के मालिक हैं। फिर एक बार खाने काबा और एक बार दयारे नबी देखकर क्यों नहीं आते हैं? अल्लाह का एहसान है, इस उम्र में घूम चुका हूं दुनिया। मैंने खाने काबा भी देखा, मैंने मदीना मुनव्वरा भी देखा, मैंने खाने काबा की दरो दीवार मुल्तजम को भी देखा, मैंने मदीने में वो गेट भी देखा है जिस गेट से जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आते थे। करम है अल्लाह का। 7 दिन में मदीना में था, पूरे 7 दिन की फजर, मौलाना साहब, पूरे 7 दिन की फजर अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस दरवाजे के तरफ से जाकर पढ़ा हूं जिस दरवाजे का नाम है बाबे जिब्राइल। बाबे जिब्राइल मैं भी गया। सुभान अल्लाह। क्या नाम है उस दरवाजे का? बाबे जिब्राइल। बाबे जिब्राइल, बाब मना दरवाजा, जिब्राइल फरिश्ते का नाम है। फरिश्ते का दरवाजा जिधर से जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर के आते थे, वो बिल्कुल मिंबर से करीब है। वो दरवाजे से वही शख्स जाएगा जो तहज्जुद के वक्त मस्जिद में जाएगा। अजान के बाद वो गेट बंद हो जाता है। तो बुजुर्गों, मैं आपको लालच दिलाने के लिए कहता हूं, एक बार मक्का मदीना देख लीजिए। बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक बार और ताकत से बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्या बात है, जिसने मदीना नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। जिसने मदीना नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा। जिसने मक्का का दरो दीवार नहीं देखा, जिंदगी गुजर गई, चला गया, मट्टी में मिल गया। मियां आए थे क्यों दुनिया में? अरे खाने खुदा भी देख कर नहीं आए, रोज़े रसूल भी देख कर नहीं आए। मर जाओ डूब कर, कहते ना चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। हाय है। अगर इस्तिताअत है, जिसके पास इस्तिताअत नहीं है ना, ताकत नहीं है ना, वो आज ही से पैसे जमा करना शुरू कर दें। अल्लाह नियत देखता है, दौलत अल्लाह नहीं देखता है। तो खाने काबा की तामीर बुजुर्गों कितनी मर्तबा हुई है? 11 मर्तबा। सबसे पहले खाने काबा की तामीर दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम के आने से पहले किसने किया है? मलाइका ने, फरिश्तों ने तामीर किया है। किसने तामीर किया? दुनिया में कोई इंसान नहीं। आदम अलैहिस्सलाम के आने से पहले फरिश्तों ने खाने काबा की तामीर की है। अब अंदाजा लगाइए, दुनिया में कोई थे, लेकिन खाने काबा की उम्र कितनी है? फरिश्तों ने किया। उसके बाद जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में मबूस हुए, फिर खाने काबा की असर-ए-नौ तामीर की जरूरत पड़ी, तो दूसरे नंबर पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की। तीसरे नंबर पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की। कितने हो गए? गिनते भी जाइएगा, इसका मकसद होगा आपको बेदार रहना। पहले मलाइका फरिश्तों ने की, दूसरे नंबर पर आदम अलैहिस्सलाम ने की, तीसरे नंबर पर हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने की, चौथे नंबर पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने की, पांचवें नंबर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की, छठे नंबर पर कौम अमालका ने की, सातवें नंबर पर कबीले जुरहम के हारिस इब्ने जस्सास ने किया, और आठवें नंबर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसब में 5वीं पुश्त में पीछे कुसै इब्ने किलाब ने की, और 9वें नंबर पर खाना काबा की तामीर खानदान कुरैश ने की, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक थे। फिर उसके बाद 10वें नंबर पर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला ने खाने काबा की तामीर की। उसके बाद 11वीं नंबर पर हज्जाज इब्ने यूसुफ ने खाने काबा की तामीर की है। कितने हो गए? टोटल 11। उसके बाद जमाना आया खलीफा बादशाह हारून रशीद का। हारून रशीद साहब ने खाना काबा को अपने जदीद टेक्नोलॉजी के हिसाब से बेहतर और खूबसूरत बनाने के लिए खाना काबा को असर तामीर करने का इरादा किया। मालूम है आपको कि बादशाह हारून रशीद कितने अमीर तरीन थे? ये हैं शोहर, और उनकी बीवी का नाम क्या है? जुबैदा। क्या नाम है? अभी ट्रेन में आते आते फोन किया था, लड़की पैदा हुई, नाम क्या रखा है? 1 हफ्ता नहीं, 4 दिन 5 दिन हो गए, अभी तक नाम ही नहीं मिला। मैं नाम तलाश करने की जरूरत है। मेरे बेटे का नाम अबू बकर है। क्या?
मुझसे भी बड़ा हो गया है। मैं इधर बम्बई आया, मेरा बच्चा मदरसा चला, घर से निकल कर एक साथ। मेरी बेटी का नाम फातिमा है, तो कोई नया नाम है, मुझसे बेहतर नया नाम कोई रख सकता है? मैं तो खाक छान दूंगा और नया नाम रखूंगा। तलाश करते हैं, नया नाम बताइए, नया नाम बताइए। तो ऐसे ही नाम वो रखना चाहिए जो सहाबियात के नाम है, नेक अच्छे नाम वाले, माना वाले नाम है, वो रख लेना चाहिए। तो नाम क्या है? हारून रशीद की बीवी का नाम जुबैदा। क्या? जुबैदा। जुबैदा का मीनिंग क्या है मालूम? अब जिसकी बेटी पैदा होगी ना, इंशाल्लाह आज के बाद वो जुबैदा नाम रखेगा। उसका नाम है मक्खन का पेड़ा। जुबैदा का नाम, जुबैदा नाम का माना, मीनिंग क्या है? मक्खन का पेड़ा। आज तक हम लोग दूध का पेड़ा खाए, मलाई का पेड़ा खाए, मक्खन का पेड़ा जुबैदा। बादशाह हारून रशीद कितना अमीर? जुबैदा जो बीवी थी, बीवी की इमारत यानी अमीर तरीन देखकर, दौलतमंदी देखकर अंदाजा होगा कि बादशाह कितना अमीर था। उनको एक नहर खुदवाना था मक्का मदीना में, बिलादे अरब में। किसको? जुबैदा को। तो मिस्त्री लोग कहने लगे, जमाने के इंजीनियर कहने लगे कि मलिका यहां पर नहर नहीं खोदा जा सकता, इसलिए कि यह पथरीला और पहाड़ी इलाका है, बड़े बड़े चट्टान और पत्थर हैं। तो जुबैदा ने क्या कहा था मालूम? अगर एक कोदाल पर 1 दिनार लगे तो भी यह नहर खोदना पड़ेगा। नहर कोई छोटी मोटी खोदी जाती है? एक कोदाल पर 1 दिनार, बहुत महंगा। लास्ट में जाकर इंजीनियर ने कहा कि इसका हिसाब लगा ले। तो जुबैदा ने कहा, मैंने हिसाब लगाने के लिए नहर नहीं खोदा है, जो चला गया फी सबीलिल्लाह लिल्लाह फिल्लाह। तो बात कहां तक चली? हारून रशीद ने अपने जमाने में खाने काबा की तामीर करने का इरादा किया। उस वक्त जमाने के बड़े अहले इल्म इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मना किया सख्ती के साथ, बादशाह सलामत, मेरी तरफ से बिल्कुल इजाजत नहीं है। अगर मैं इजाजत दे दूं कि आप हारून रशीद बादशाह हैं, इस बुनियाद पर आप मस्जिद की तामीर, खाने काबा की तामीर असर-ए-नौ करेंगे, तो हर तरक्की याफ्ता जमाने में आने वाला बादशाह अपने तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी के हिसाब से खाने